आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। चलो, भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म हुआ था 2 सितंबर 1838 वीरनगर के उलाह नाम के उलाह नगर के गांव में, जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल। और उनके जो माता पिता थे बहुत ही धनी थे। उनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ, तो उनको बचपन में कुछ भी कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके घर पे। तो धनी परिवार था, माता पिता के पास बहुत संपत्ति थी। और उनका बचपन में नाम भक्ति विनोद ठाकुर का क्या रखा था? केदारनाथ दत्त। तो ये केदारनाथ जो है ये शिवजी का नाम है, केदारनाथ। तो उनके माता पिता ने भक्ति विनोद ठाकुर का बचपन में नाम रखा था केदारनाथ। और उनका जो वंशज है वो नरोत्तम दास ठाकुर के परंपरा में आता है। जो कृष्णानंद दत्त, जो नरोत्तम दास ठाकुर के पिताजी थे, और नरोत्तम दास ठाकुर, ये उनके वंशज में भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं। तो उनका वंशज भी बहुत बड़ा है। वैसे भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त का जन्म हुआ उलाह ग्राम में। और उन्होंने खुद ये स्वलिखित जीवनी लिखी है उनके बारे में, जो कि उनके पुत्र ललित प्रसाद इन्होंने लिखी थी। तो उसमें स्वलिखित जीवनी में भक्ति विनोद ठाकुर ने इन सभी चीजों का वर्णन किया है। तो उनके जो परदादा थे उन्होंने कलकत्ता शहर का निर्माण किया। तो उनके परदादा इतने बड़े थे, तो उन्होंने ये कलकत्ता शहर का निर्माण किया। बाद में कलकत्ता शहर इतना बड़ा हुआ। तो उनका वंशज बहुत बड़ा है भक्ति विनोद ठाकुर का। तो ऐसे ये केदारनाथ दत्त जब छोटे थे, बचपन में सिर्फ 5 साल के, तो स्कूल जाते थे उनके गांव में। और उनके स्कूल का अनुभव, उनके पाठशाला का अनुभव भी वो ये स्वलिखित जीवनी में बताते हैं। तो बोलते हैं उनके जो पाठशाला में अजीब सा एक नियम था। वो नियम क्या था कि जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र पहला आएगा, पहला यानी समय पे आएगा, उसको अंदर लेते थे। जो दूसरा छात्र आता था उसको एक छड़ी मिलता था हाथ पे, क्योंकि वो थोड़ा लेट आया है। और फिर जो तीसरा आता था उसको 2 छड़ी मिलता था। जो चौथा आ गया उसको 3 छड़ी मिलता था हाथ के ऊपर। तो ऐसे पनिशमेंट होता था उनके पाठशाला में। समय पे इसलिए सभी आते थे, कोई भी थोड़ा भी लेट हुआ तो उसको पनिशमेंट मिलता था। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारे शिक्षक जो थे वो बहुत ही कठोर थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और हमको उनको देख के यमराज की याद आती थी। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। तो ऐसे उनका स्कूल का अनुभव बताते हैं। और जब वो बचपन में थे, स्कूल में जाते थे, तो तभी उनको एक अलग प्रकार की बीमारी हो गई, जिसमें उनको अपने त्वचा पे बहुत सा एक रोग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और उनको ब्लड डिसेंट्री हो गई, उनको बुखार चढ़ गया और उल्टियां होने लगी। तो उनकी माँ एक तांत्रिक के पास लेके गई। उसका नाम था गोलोक तांत्रिक। तो ये जो तांत्रिक था बड़ा ही अजीब था, उसके पास कुछ सिद्धियां थी। तो उसने केदारनाथ दत्त को एक मंत्र दिया और बोला कि ये मंत्र का जप करो, इससे सब व्याधि ठीक हो जाएगी। और वैसे ही हुआ। और ये गोलोक तांत्रिक ने केदारनाथ को कहा कि आपका ये जो गांव है उलाह ग्राम, कुछ ही सालों में ये पूरा नष्ट हो जाएगा। इधर एक बड़ी व्याधि, कॉलेरा की बीमारी आएगी और पूरा गांव उद्ध्वस्त हो जाएगा। और दूसरी भविष्यवाणी की उस गोलोक ने कि केदारनाथ बाबू दत्त, कि आप आगे जाके बहुत बड़े वैष्णव आचार्य बनेंगे। तो ये 2 भविष्यवाणी ये गोलोक तांत्रिक ने की, और ये सच निकली बाद में। तो एक बार तो ये जो केदारनाथ थे बड़े ही बुद्धिमान थे, इंटेलेक्चुअल थे, स्कॉलर थे, और बचपन से ही लिखते थे। जब वो सिर्फ 2 साल के थे उन्होंने सबसे पहली कविता लिखी, जब वो सिर्फ केवल 2 साल के थे। सोचिए, 2 साल का जो बालक है उसको कुछ समझने में ही नहीं आता है।
लेकिन केदारनाथ दत्त ने 2 साल की उम्र में सबसे पहली कविता लिखी और आगे जाके वो लिखते ही रहे। तो बड़े बुद्धिमत्ता के थे वो, बड़े ही स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल थे और बहुत सारे किताबें लिखे। आगे जाके हम देखते हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर ने करीब 100 से अधिक किताबें लिखी। रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वो कंटिन्यूस लिखते थे और बोलते थे पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ऐसे बोलते थे। तो उन्होंने ये लिखना शुरू किया था, प्रारंभ किया था केवल 2 साल की उम्र में। और जब वो थोड़े बड़े हो गए 12 साल के, तो तभी उन्होंने 12 वॉल्यूम का एक किताब लिखा। उसका नाम था बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। जो पोरस नाम के राजा थे उसमें और अलेक्जेंडर में जो युद्ध हुआ उसके ऊपर उन्होंने बड़ा 12 वॉल्यूम का किताब लिखा। सोचिए, यानी 10-12 साल के उम्र में इतना बड़ा किताब लिखना ये साधारण बात नहीं है। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर काफी कुछ लिखते थे। अब तक उनका भक्ति शुरू नहीं हुआ था। जैसे चैतन्य महाप्रभु, निमाय पंडित, हम देखते हैं कि कैसे बचपन में वो बहुत ही बड़े तार्किक थे, बड़े विद्वान थे और उनके सामने कोई भी तार्किक टिकता नहीं था। तो ऐसे ही थे भक्तिविनोद ठाकुर, उनके सामने कोई भी तार्किक टिकता नहीं था। तो इतना वो बुद्धिमत्ता, इतने बुद्धिमान थे, कुछ भी बोलते थे तो उसको कोई हरा नहीं सकता था। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर थे। लेकिन जैसे बाद में निमाय पंडित बाद में गया जाने के बाद, ईश्वरपुरी के साथ मिलने के बाद भक्त बन गए और बहुत बड़े भक्त बन गए, वैसे ही केदारनाथ दत्त अब तक उन्होंने भक्ति का प्राकटीकरण नहीं किया था। उनकी भक्ति अब तक प्रकट नहीं हुई थी। अभी वो एक तार्किक थे, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे वो एक बड़े वैष्णव आचार्य बने हमारे संप्रदाय में। तो उनका जीवन महाप्रभु के जीवन से मिलता जुलता है। और उनके जीवन में बहुत बार वो बीमार पड़ते थे। जैसे बचपन में एक बार बीमार पड़े और बाद में भी अंत तक उनको हमेशा कुछ न कुछ बीमारी होती थी। ब्लड डिसेंट्री, स्किन डिसीज, फिर बुखार, ये हमेशा उनको होता था। लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जो भक्ति थी, प्रचार था, अपना काम था, वो जारी रखा उतने ही उत्साह से। तो हमें सीखना चाहिए भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन से कि कितने भी व्याधि हो इस शरीर में, कितना भी रोग क्यों ना हो, कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, कितने भी परेशानी क्यों ना हो इस शरीर के कारण, लेकिन हमें संघर्ष करना चाहिए और हमें हमारी भक्ति हमने अच्छी तरह से करनी चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन से हम देख सकते हैं। और उन्होंने इतना सारा प्रचार भी किया। और फिर जब थोड़े बड़े हो गए, जब वो नौकरी ढूंढने लगे, तो एक बार वो गए एक शुगर मर्चेंट यानी शक्कर के व्यापारी के पास नौकरी ढूंढने के लिए। तो वो बोला कि ठीक है, आपको मैं नौकरी देता हूँ मेरे पास। और जब उन्होंने नौकरी शुरू कर दी, कुछ दिनों में भक्तिविनोद ठाकुर या केदारनाथ बाबू उनको खुद कुछ शक्कर खरीदनी थी। तो वो जब शक्कर खरीदने पैसे दिए उन्होंने, तो उनको एक्स्ट्रा शक्कर दिया गया, थोड़ा ज्यादा। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले, केदारनाथ दत्त बोले कि मैंने तो इतने ही पैसे दिए और आपने तो मुझे इतना एक्स्ट्रा ज्यादा शक्कर दे दिया। तो वो व्यापारी बोला, केदारनाथ दत्त आप व्यापार करने के लायक नहीं हो, क्योंकि व्यापार में काफी बार झूठ बोलना पड़ता है, चीटिंग करना पड़ता है। लेकिन आप वैसे व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत सरल व्यक्ति हो, आप कहीं और जाओ, आप एक शिक्षक का जॉब ले लो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये व्यापार में आप टिक नहीं सकते। तो इसलिए उनको निकाल दिया गया, उन्होंने छोड़ दिया। फिर उधर से गए वो, लेकिन उनको जल्दी से नौकरी मिल नहीं रही थी, ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ संघर्ष हो रहा था नौकरी ढूंढने के लिए। तो उसी दौरान उनके दादा जो थे वो उड़ीसा में रहते थे और वो एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने केदारनाथ दत्त को उनके घर पे बुलाया और बोले कि पत्र लिखा उनको कि मैं कुछ ही दिनों में शरीर त्यागने वाला हूँ, आप जल्दी से जल्दी आ जाए, मुझे आपका दर्शन करना है। तो ऐसे उनके दादा ने केदारनाथ से लिखा। तो केदारनाथ दत्त तुरंत चले गए उड़ीसा उनके दादाजी से मिलने के लिए। और जब उनके घर पे गए तो उन्होंने देखा तो ये तो हट्टे कट्टे है, तंदुरुस्त है, बीमार तो नहीं है। तो भक्तिविनोद
ठाकुर देख रहे थे कि ये दादाजी के कार्यकलाप कुछ अलग कार्यकलाप थे, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे, उनके कार्यकलाप कोई समझ नहीं पाता था। तो वो पूरा दिन भर जप करते थे और कुछ भी नहीं खाते थे, और रात को 12 बजे उठ के कचौरी तलते थे और कचौरी खाते थे, सोचिए। और उन्होंने सैफरन कपड़ा पहना था, भगवा कपड़ा हमेशा पहन के रखते थे। और भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं उनके बारे में कि वो जंगल में जाके कोबरा को हाथ से पकड़ते थे। जो बिल था कोबरा का, जो सांप जहरीला सर्प, उसके बिल में हाथ डाल के सांप को निकालते थे और हाथ से मारते थे, सोचिए। तो ऐसे कार्यकलाप करते थे, ये भक्तिविनोद ठाकुर कहते थे। और भक्तिविनोद ठाकुर ये भी कहते थे कि वो भविष्य भी बता सकते थे, आगे क्या होने वाला है, और वो दूसरे ग्रहों के जो निवासी है उनके साथ वार्तालाप कर सकते थे। ऐसे उनके दादाजी थे, ग्रैंडफादर, एक सिद्ध पुरुष है। तो एक दिन क्या हो गया, उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को बुलाया, केदारनाथ दत्त को बुलाया एक दिन, और बोले कि आज मैं शरीर त्यागने वाला हूँ। और ऐसे वो आंगन में, अपने घर के आंगन में बैठे थे कुर्सी पे, और फिर केदारनाथ दत्त को पास में बुलाया और बोले, देखो मैं ये 2 भविष्यवाणी करता हूँ। पहली कि आपका ये संघर्ष है नौकरी के लिए, ऐसा जारी रहेगा 27 साल की उम्र तक। जब आप 27 साल के होंगे तो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और वो परमानेंट होगी, तब तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और दूसरी है कि आप आगे जाके बहुत बड़े वैष्णव आचार्य बनेंगे। तो ये 2 भविष्यवाणी की, और ये आगे जाके सच निकली। तो गोलोक जो तांत्रिक था उसने भी ये भविष्यवाणी की थी कि केदारनाथ दत्त आगे जाके बड़े वैष्णव आचार्य बनेंगे, और उनके दादाजी ने भी ये भविष्यवाणी की। और ऐसे कहने के बाद तुरंत उन्होंने आंखें बंद कर ली उनके दादाजी ने, और अपना शरीर त्याग दिया बैठे बैठे। और उनकी जो आत्मा थी, ब्रह्मरंध्र, इधर से ऐसे फट के आवाज आया, और उनकी आत्मा यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकल के चली गई। जो योगी पुरुष होता है वो इसी तरह से देह त्याग करता है। तो उनके दादाजी एक योगी पुरुष थे। तो ये सब भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं अपने स्वलिखित जीवनी में। जब वो 21 साल के हुए तो उनको एक शिक्षक की नौकरी मिल गई कटक में, और वहां पे वो जॉब करते थे। उनको महीने की तनख्वाह थी 20 रुपए। और कुछ ही समय के बाद उनको दूसरा जॉब लग गया जिसमें वो हेड मास्टर थे एक स्कूल के। प्रमोशन हो गया उनका भद्रक स्कूल में। भद्रक में एक स्कूल था, उसमें हेड मास्टर का जॉब मिला, और उनका जब तब सैलरी था 45 रुपीज, 45 रुपए। और लेकिन बाद में जब वो 27 साल के हुए तब उनको अच्छा जॉब लगा। कौन सा जॉब? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने देखा कि भक्तिविनोद ठाकुर या केदारनाथ दत्त जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बड़े विद्वान है, पंडित है, और उनकी बुद्धिमत्ता देख के उन्होंने उनको ये पोस्ट दिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, जो कि सबसे हाईएस्ट पोस्ट था एक भारतीयों को उस ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश राज में किसी भारतीयों को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं मिलता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर को वो हाईएस्ट पोस्ट दिया था, क्योंकि वो इतने बुद्धिमान थे और अपना कार्य इतने अच्छी तरह से करते थे, इसलिए सभी ब्रिटिशर्स उनसे बहुत खुश थे। और ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जॉब उन्होंने आखिर समय तक किया, और इतने अच्छे से वो करते थे उनका जॉब, उनका कार्य, कि जो भी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बोलते थे कि भक्तिविनोद ठाकुर को हमारे एरिया में भेजो, भक्तिविनोद ठाकुर को हमारे एरिया में भेजो, ये हमारे एरिया में चाहिए, ये हमारे एरिया में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनना चाहिए। तो ऐसे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनमें झगड़ा चलता था। अभी आप सोचेंगे उस समय जो ऐसा समय था ब्रिटिश राज का कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारतीयों को तुच्छ समझते थे, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे एक व्यक्ति थे कि ब्रिटिशर्स भी उनका सम्मान करते थे। तो ऐसे है
हमारे भक्तिविनोद ठाकुर। और बाद में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और उनको ये चैतन्य चरितामृत बहुत ही परिश्रम के बाद मिला, ओरिजिनल कॉपी। और जब उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत पढ़ा तभी उनके जो अंदर की भक्ति इतने सालों से ढकी हुई थी वो बाहर प्रकट हो गई और उनके अलग अलग भाव प्रकट होने लगे और उनको इतना दिव्य आनंद का अनुभव होने लगा। और चैतन्य चरितामृत पढ़ते पढ़ते उनको महाप्रभु के प्रति आसक्ति निर्माण हो गई और उस समय से उनका जीवन बदल गया। वो एक बड़े महान भक्त बन गए और चैतन्य चरितामृत हमेशा पढ़ते थे। और बाद में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु पे एक कविता लिखी, सच्चिद आनंद प्रेम अलंकार। ऐसी एक कविता महाप्रभु के ऊपर लिखी, क्योंकि वो बहुत बड़े कवि थे, बहुत सारी कविता रचते थे। तो महाप्रभु के ऊपर ये कविता जब उन्होंने लिखी, सच्चिदानंद प्रेम अलंकार, इतनी सुंदर ये कविता थी कि तभी लोगों ने उनको ये टाइटल दिया, सच्चिद आनंद भक्तिविनोद ठाकुर। ये कविता के कारण, जो सच्चिदानंद प्रेम अलंकार महाप्रभु के ऊपर एक कविता उन्होंने रची थी, इस कविता के कारण उनको ये नाम पड़ा, सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर। फिर आगे जाके उनको जगन्नाथपुरी में मैजिस्ट्रेट बना दिया और वहां पे वो सुप्रिटेंडेंट भी थे जगन्नाथपुरी मंदिर के। तो एक रेवेन शॉ करके एक कमिश्नर था, उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को जगन्नाथपुरी में ट्रांसफर कर दिया और जगन्नाथपुरी में उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही नहीं लेकिन एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल बना दिया। तो भक्तिविनोद ठाकुर के हालांकि बहुत खुश थे, हर रोज जाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए और भाव विभोर होते थे, वो बहुत खुश थे जगन्नाथपुरी में। तो लेकिन उन्होंने देखा जगन्नाथपुरी मंदिर में कि अलग अलग गलत चीजें हो रही है। वो क्या थी कि समय पे जगन्नाथ जी को भोग नहीं लग रहा है। तो बहुत चिंतित हो गए और बाद में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि कल से जगन्नाथ जी के भोग जो है वो समय पे होगा। हर एक भोग, जो 56 भोग लगते हैं 8 समय 8 टाइम्स, तो वो एकदम टाइम पे लगेगा, उसमें कुछ भी ढिलाई नहीं। तो फिर उस समय से जगन्नाथ जी का जो भी भोग है समय पे होने लगा, ये भक्तिविनोद ठाकुर के कारण। और एक चीज भक्तिविनोद ठाकुर ने देखी जगन्नाथ मंदिर में कि जो राजा है उधर के पुरी के, तो उन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है जो पैसों के मामले में। राजा ने 80,000 रुपए मंदिर के हड़प कर लिए, गोलमाल कर लिया। और जब ये भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने राजा को भी एक सजा दे दी। जो राजा है वो भी जो नियम है उसके बाहर नहीं है, वो जगन्नाथ जी का धन नहीं ले सकता। तो उसने, राजा ने जब 80,000 रुपए का घपला किया तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको सजा सुनवाई कि कल से राजा की तरफ से हर रोज जगन्नाथ जी का जो राजभोग है वो प्रायोजित होगा। और राजा को ये मानना पड़ा, करना पड़ा, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पोस्ट पे थे। तो जब राजा ने शुरुआत की राजभोग जगन्नाथ जी का प्रायोजित करने के लिए, तो उनका तिजोरी धीरे धीरे खाली होने लगा और राजा को बहुत गुस्सा आ गया भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर। लेकिन आमने सामने कुछ बोल नहीं सकते, उनको कुछ कर नहीं सकते, वो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, राजा ने अपने महल में कुछ तांत्रिकों को बुलाया और उनको कहा कि एक यज्ञ करो और इस यज्ञ के द्वारा भक्तिविनोद ठाकुर का मर्डर कर दो, कत्ल कर दो, ब्लैक मैजिक के द्वारा। तो कई सारे तांत्रिक जम गए राजा के महल में और उन्होंने यज्ञ शुरू किया और ये यज्ञ 7 दिन चला। और भक्तिविनोद ठाकुर को अपने गुप्तचरों के द्वारा पता चल गया कि यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं और वो भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर पूरे निर्भर रहे। और फिर 7वें दिन पे भक्तिविनोद ठाकुर की मृत्यु होने वाली थी उस यज्ञ के द्वारा, लेकिन 7वें दिन पे भक्तिविनोद ठाकुर की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उस राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। और राजा को पता चल गया कि ये भक्तिविनोद ठाकुर साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर को जगन्नाथ जी ने बचा लिया। जय जगन्नाथ। बाद में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये
कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के जो फाउंडर है वो है भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने ही ये शुरुआत की एक कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट की। तो प्रभुपाद कभी खुद को श्रेय नहीं देते थे, वो हमेशा कहते थे कि मेरे गुरु महाराज की वजह से ये सब कुछ हुआ है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की वजह से सब कुछ हुआ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ये प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी, कि आगे जाके एक सेनापति भक्त आएंगे और वो हर भारत के बाहर जाके जगह जगह जाके चैतन्य महाप्रभु का संदेश पहुंचाएंगे। मेरा एक सेनापति भक्त आएंगे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी की थी। तो 3 भविष्यवाणी की थी भक्ति विनोद ठाकुर ने। एक पहली कि एक सेनापति भक्त आएगा जो कि महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व में उसका प्रचार करेगा। दूसरी भविष्यवाणी थी कि जो फॉरेनर्स है, जो बाहर विदेशी लोग हैं, वो अपने अपने जगह में, अपने अपने देशों में हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करेंगे, इसका कीर्तन करेंगे। ये दूसरी भविष्यवाणी थी। और तीसरी थी कि ये सारे गोरे लोग, सारे विदेशी लोग एक दिन मायापुर धाम में आएंगे और यहाँ पे बोलेंगे जय सचिनंदन गौर हरि, ऐसे घोष करेंगे। ऐसा वो नाम लेंगे भगवान का, जय सचिनंदन गौर हरि। और ये तीनों भविष्यवाणी ये सही निकली बाद में। और वो सेनापति भक्त है हमारे श्रील प्रभुपाद की जय। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है आध्यात्मिक जगत में एक मंजरी है और उनका नाम है कमल मंजरी। तो ये कमल मंजरी जो है ये ललिता सखी की असिस्टेंट है। और ललिता सखी का जो कुंज है गोलोक वृंदावन में, उसका नाम है स्वानंद सुखद कुंज। तो ये जो स्वानंद सुखद कुंज में ललिता सखी सेवा करती है और उनको असिस्ट करती है कमल मंजरी, जो कि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के घर का नाम जो गोद्रुन द्वीप में है उसका भी नाम क्या था? स्वानंद सुखद कुंज। और भक्ति विनोद ठाकुर जो थे एक बड़े बोल्ड प्रीचर, बड़े प्रचारक थे। और उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि 100 से भी ज्यादा किताबें लिखी। और सबसे बड़ा योगदान भक्ति विनोद ठाकुर का है कि उन्होंने महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसको ढूंढ के निकाला। जो पहले लोग कहते थे जन्म स्थान वो अलग जगह पे था, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा परिश्रम करके, रिसर्च करके ढूंढ के निकाला कि जो आज हम जहाँ पे योगपीठ देखते हैं वो स्थान असली स्थान है जहाँ पे महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये उनका एक बड़ा योगदान है हमारे संप्रदाय में। भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया? गौर धाम प्रकट किया, गौर धाम प्रकट किया, गौर नाम प्रकट किया और गौर काम कर दिया। गौर काम, गौर नाम, गौर धाम। गौर नाम यानी कई सारे नाम हट्ट जो सेंटर्स है उसकी उन्होंने स्थापना की। और गौर काम जो गौरांग महाप्रभु का संदेश जो है जगह जगह पे पहुंचाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है 2 साल उन्होंने अपने काम से छुट्टी ली और बहुत जोरों शोरों से प्रचार किया बंगाल और उड़ीसा में। और 500 नाम हट्ट सेंटर्स उन्होंने खोले और हर एक सेंटर में कई सारे सैकड़ों भक्त थे। तो ये सिर्फ 2 साल में उन्होंने करके दिखाया, इसलिए वो साधारण व्यक्ति नहीं है, नित्य पार्षद है भगवान के। और उनकी जो दीक्षा हुई थी वो थी विपिन बिहारी गोस्वामी से। दीक्षित गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी, लेकिन शिक्षा गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो हमारी शिक्षा परंपरा है, इसलिए हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बाद भक्ति विनोद ठाकुर के बाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, और उनके बाद हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद। तो हमारी जो शिक्षा परंपरा है, दीक्षा परंपरा नहीं। तो और बाद में 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने उनकी किताब लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ये मॉन्ट्रियल को भेजी थी। और उसी समय हमारे श्रील प्रभुपाद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उनका जन्म हुआ 1896 में। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे पहले उनकी किताब बाहर भेजी, विदेश में भेजी, भारत के बाहर, उसी समय हमारे श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ।
तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर एक आदर्श गृहस्थ है। एक गृहस्थ को कैसा जीवन जीना चाहिए वो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से हम देख सकते हैं। तो जो गृहस्थ है उनको सीखना चाहिए कि कैसे एक आदर्श गृहस्थ जो कि भक्ति भी अच्छे से करते हैं और अपना जो काम है, कार्य है, जो ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और कंडीशनल ड्यूटी। कंडीशनल ड्यूटी यानी हमारा जो कार्य है बाहर के जगत में वो कंडीशनल ड्यूटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी यानी जो भक्ति का कार्य है, दोनों वो अच्छी तरह से करते थे। और उनके 14 संतान थे और वो सभी बड़े भक्त थे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर, उनका जीवन जो है एक आदर्श गृहस्थ जीवन उन्होंने व्यतीत किया। और योगपीठ में जो है उन्होंने जो मंदिर का निर्माण किया उसके लिए उन्होंने हर किसी से 1-1 रुपए दक्षिणा स्वीकार की, और 1 रुपए से ज्यादा वो दक्षिणा स्वीकार नहीं करते थे। तो ऐसे करके उन्होंने 50,000 लोगों से मिलके 50,000 रुपए उन्होंने दक्षिणा जमा की, और उससे उन्होंने ये योगपीठ में जो मंदिर है वो उसका निर्माण किया। और बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसका और पुनर्निर्माण, उसमें और एडिशन किया। लेकिन सबसे पहला जो मंदिर था उधर योगपीठ में वो भक्ति विनोद ठाकुर ने 50,000 में उसका निर्माण किया था। तो 50,000 लोगों के पास जाके उन्होंने 1-1 रुपए डोनेशन कलेक्ट किया। कोई ज्यादा देता था तो वो बोलते थे नहीं 1 ही रुपए देना, क्योंकि बाकी के लोगों को भी, उनको भी चांस मिलना चाहिए मंदिर निर्माण के इसमें कार्य में मदद करने के लिए। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो गौर शक्ति है। गौर शक्ति कौन है? गौर शक्ति कौन? गदाधर पंडित है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो शक्ति है वो है गदाधर पंडित, और गदाधर पंडित का ही आविर्भाव जो हुआ है वो फिर से भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में। तो ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं गदाधर पंडित ही फिर से आए हैं किसके रूप में? भक्ति विनोद ठाकुर के। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को भी एक गौर शक्ति कहते हैं। उनके मंत्र में भी, प्रणाम मंत्र में गौर शक्ति आता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने काफी सारी किताबें लिखी और काफी सारे वैष्णव सॉन्ग्स भी लिखे। उसमें से हम हर रोज गाते हैं जो जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। और कौन सा? कि बजयो जयो गौरा चांदे आरती को शोभा, ये भी उन्होंने लिखा है। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। तो ये हम जो हर रोज गाते हैं ये कीर्तन, जो सॉन्ग भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे, कई सारे सॉन्ग्स लिखे भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनको ये 7th गोस्वामी करके ये पदवी किसने दी? क्योंकि 6 गोस्वामी जो थे वो तो पहले चले गए, और बाद में एक डार्क पीरियड आया जिसमें अपप्रचार हो गया महाप्रभु के संदेश का। और उसके बाद जब भक्ति विनोद ठाकुर आए तो उन्होंने फिर से उस भक्ति का प्राकट्यकरण किया और इतने जोरों शोरों से प्रचार किया। इसलिए शिशिर कुमार घोष करके एक बड़े व्यक्ति थे उस समय, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। तो उन्होंने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया है वैष्णविज्म के लिए, तो एक बड़ा योगदान किया है। जैसे वो बोलते हैं कि मैंने तो 6 गोस्वामियों को नहीं देखा, लेकिन मैंने भक्ति विनोद ठाकुर के कार्य को देखा, और इससे मैं कह सकता हूँ कि भक्ति विनोद ठाकुर को हम 7th गोस्वामी कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो कार्य है वो 6 गोस्वामियों की तरह ही है। तो इसलिए शिशिर कुमार घोष ने उनको ये पदवी दी 7th गोस्वामी। और फिर बाद में आखिर समय में जब भक्ति विनोद ठाकुर ने रिटायरमेंट ले लिया, जो कि उनको ब्रिटिश सरकार नहीं दे रही थी, क्योंकि उनका इतना योगदान था, इतने अच्छे तरह से वो कार्य करते थे कि सभी ब्रिटिशर्स उनको चाहते थे। तो जब उन्होंने बोले कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए अभी, तो जल्दी दे नहीं रहे थे, लेकिन आखिर में जब उन्होंने दिया तो फिर बाद में वो बाबाजी वेश स्वीकार करना चाहते थे। तो किससे करे बाबाजी वेश स्वीकार? तो तभी गौर किशोर दास बाबाजी महाराज थे, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उनको कहा कि आप मुझे बाबाजी वेश दे दीजिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से कहा, लेकिन गौर किशोर दास बाबाजी महाराज बोले कि आप तो मेरे शिक्षा गुरु है, मैं आपसे सुनता हूँ डेली, मैं आपको शिक्षा गुरु मानता हूँ, मैं आपको बाबाजी वेश कैसे दे सकता हूँ?
लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर बोले नहीं, आप ही दे दो। और एक दिन वो उनके पीछे भाग रहे थे, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आगे भाग रहे थे, पीछे भक्तिविनोद ठाकुर भाग रहे थे। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोले नहीं, मैं आपको बाबा जी वेश नहीं दे सकता, आप मेरे शिक्षा गुरु हैं। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे थे नहीं, मुझे आपसे चाहिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उधर से भागते भागते एक वेश्या के घर में चले गए और वेश्या के घर में जाके बैठ गए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ढूंढ रहे हर जगह पे, कहाँ पे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर चले आए और फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हंसने लगते, देखो मैंने आज ठाकुर को फंसाया, एक वेश्या के घर में जाके रुक गए। लेकिन बाद में फिर भक्तिविनोद ठाकुर उनको आग्रह करते हैं और बोलते कि कृपया करके मुझे ये बाबा जी वेश दीजिए। तो फिर बाद में उनको गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको बाबा जी वेश देते हैं। और फिर भक्तिविनोद ठाकुर हम देखते हैं गोद्रुम द्वीप में उनके घर में एक छोटा सा कमरा है, वहां पे बैठ के वो जप करते थे ध्यान पूर्वक। आखिरी समय उन्होंने वहां पे निकाला, फिर कुछ समय जगन्नाथपुरी में भी थे और फिर बाद में उन्होंने शरीर कलकत्ता शहर में उन्होंने त्यागा। तो ऐसे है हमारे भक्तिविनोद ठाकुर, जिनका जीवन एक आदर्श जीवन है और कितना भी कहे उनके बारे में बहुत कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।